क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब जब मीडियन आप निकाल रहे हैं तो पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। अब काउंट करें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 1 2 3 4 5 7, यानी कि 7 क्या बता रहा है, ये ऑड है, ठीक है ना। मतलब ये जो टोटल काउंटिंग है वो बेसिकली ऑड है। जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाए तो आप ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब n की जगह आप लगा लें 7। अब ये आपको बेसिकली क्या बताएगा, ये आपको पोजीशन बताएगा कि आपकी जो मीडियन है वो कहाँ पर लाए करते, 2 4 टाइम 8, यानी कि ये आपको बताएगा जो फोर्थ वैल्यू है, यानी फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है वही आपकी मीडियन है, ठीक है। अब इसके लिए आपने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना लाजमी है 1 2 3 4, तो आपके पास फोर्थ प्लेस पर आपके पास क्या है 4, तो आपके पास मीडियन क्या आ गया, आपके पास मीडियन आ गया 4, ठीक हो गया। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू प्लस में भी है और ये वैल्यू माइनस में भी है, तो अब आप पहले ऐसे करें कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, क्योंकि इसमें आपके पास +2 भी है और -2 भी है, +4 भी है, -4 भी है, +6 भी है, -6 भी है। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सबसे अच्छी चीज़ है सीखने के लिए नंबर लाइन, ठीक है। आपको पता है नंबर लाइन में सबसे एंड पर होता है -8, फिर 7 आता है, फिर 6 आता है, फिर 5 आता है, फिर 4 आता है, फिर 2 आता है। इस तरह आपके लिए नंबर लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिख ली। अब इस नंबर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 है, 8 इवन नंबर है, ठीक है। इसका मतलब है अब मुझे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया nth वैल्यू। फिर आपके पास आ जाएगा n+2/2 और यहाँ पर n+2 आपके पास /2 ये वाली वैल्यू, ठीक है। n आपने जितनी टोटल काउंटिंग की है तो 8/2 + 8 + 2/2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 4 आ गया, यानी ये फोर्थ नंबर की वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है। फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 9 10, ठीक है। 10/2 2 5 टाइम 10, तो अब ये आपके पास कौन से नंबर की वैल्यू हो गई, फोर्थ वैल्यू हो गई। और दूसरी आपके पास कौन से प्लेस की वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू है, 2 5 टाइम 10, फिफ्थ प्लेस पर जो वैल्यू है, ठीक हो गया ना, फिफ्थ प्लेस की जो वैल्यू। अब देखते हैं फोर्थ प्लेस पर कौन सी वैल्यू है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर तो आ गई आपके पास -2। अब फिफ्थ प्लेस पर देखते हैं कौन है, फोर्थ के बाद फिफ्थ है, तो आपके पास आ जाता है +2, ठीक है। अब हमने उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली, 2 और 2 कैंसिल होके आपको क्या देता है, यहाँ पर हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 1/2, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0। 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ये बता रहा है इसका मीडियन क्या है, 0 है, ठीक है। यानी इस गिवन डेटा पर आपके पास मीडियन क्या बनता है, 0। यानी कि आपने यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ और यहाँ से काउंट करूँ और यहाँ पर दरमियान में 2 वैल्यू रह गई। अब मैं आपको एक ईजी मेथड ही बताऊँ, जब आप दोनों तरफ से काउंट करो, दोनों इक्वल नंबर वैल्यू, ठीक है, और आपसे कहा जाए मीडियन निकालें, तो दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो 0 तब भी आता है, ठीक है। यानी एक डायरेक्ट मेथड से भी आपने सीख लिया कि मीडियन इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप ये मीडियन इसका मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, टोटल काउंट करें तो ये 8 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। और इसमें आप फिर इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये n क्या है, ये बेसिकली आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। तो ये 8/2 आ गया आपके पास, 8 + 2/2 आ गया। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया तो ये 4 आ गया, यानी ये फोर्थ नंबर की वैल्यू है। और यहाँ 10 है, 10 / 2 आपके पास फिफ्थ आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास फोर्थ नंबर की वैल्यू क्या है, यहाँ काउंट करें 1 2 3 4, 4 प्लेस पर 1 है और फिफ्थ प्लेस पर आपके पास 3 है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 / 2 आपके पास 2, यानी कि इसका मीडियन क्या है, 2। मीडियन निकालने का एक शॉर्टकट आपको बताऊं कि अगर आपके पास इस तरह से इवन नंबर ऑफ वैल्यू है तो दोनों तरफ इक्वल नंबर आप जो है काउंट करें, 1 2 3 1 2 3, दरमियान में आपके पास 2 वैल्यूज़ रह जाएंगे। अब उन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें,
ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या एक शॉर्टकट जो है मेथड में आपको मीडियन मिल जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए भी बेहतर है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन है 2। ऑड वैल्यू अगर होती है ना, तो अगर वो काउंट करो दोनों साइड से तो वो आपके पास दरमियान में वैल्यू रह जाती है, ठीक है। मगर जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो उसके लिए हम इस तरह से उसको भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ऑड वैल्यूज का भी एक शॉर्टकट मेथड है। अब दोनों तरफ से आप काउंट करें, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। यहाँ भी 4 वैल्यूज रह गई, यहाँ भी 4 वैल्यूज, दरमियान में आपके पास क्या आ गया 2, और ये आपके पास मीडियन है। ये आपके लिए जो है जब एमसीक्यूज वगैरह हो तो उसके लिए काफ़ी इजी मेथड होता है, ठीक है। हम फॉर्मूला पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर की वैल्यू है आपके पास। अब n आपके पास 9 है तो अब आप लिख लें 9 + 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 10/2। तो आपके पास 5th प्लेस की वैल्यू जो होगी वही मीडियन है। तो काउंट करें 1 2 3 4 5, तो आपके पास मीडियन क्या आ गया 2, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये 5th वैल्यू जो आपके पास थी वो मीडियन हो गया। अब आपके पास आ गया, ये काउंट करें टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। ये तो सारे 4 हैं, इवन है, ठीक है। इवन जो है अगर आप देखो, मैं अगर दोनों तरफ से काउंट भी करूँ तो कितने 3 यहाँ रह जाते, 3 यहाँ रह जाते। चलें हम इसको फॉर्मूला पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 ही आना आपके पास, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 2 वैल्यू छोड़ दूँ और यहाँ 2 वैल्यू छोड़ दूँ और 4 + 4 को ऐड करूँ डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 4, तो ये मीडियन ही होगा, ठीक है। ये आप एमसीक्यूज के लिए ऐसे कर सकते हैं और बाय फार्मूला आप इसको यूँ निकाल सकते हैं, ठीक है। n/2 वैल्यू आपके पास आ जाती है, फिर प्लस n + 2/2 आ जाती है, ठीक है ना। अब आप जो है इनको सब्स्टिट्यूट करें तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब 1/2 अब है 6/2, ठीक है, प्लस 6 + 2/2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 3 टाइम्स 6 है, 6 7 8 आ गया, 8 आ गया, तो आपके पास आ जाता है 3rd वैल्यू आ गई आपके पास। और यहाँ पर 2 4 टाइम 8, तो 4th वैल्यू आपके पास आ गए, ठीक है। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट कट मेथड भी बता दिया, ठीक है। अब 3rd प्लेस पर भी 4 है और 4th प्लेस पर भी 4 है। दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो 4, तो आपके पास मीडियन क्या आ गया, मीडियन आपके पास आ गया 4, ठीक हो गया। Exercise 11.2 question number 7. In a practical of geometry and shapes, students are required to construct a circle of any radius between 0 cm and 2 cm. The data given below is recorded. Find median radius of the circle. अब आपको बुक में जो है ना हॉरिजेंटल फॉर्म में जो है ये कॉलम्स दिए हुए और रोज़ की फॉर्म में दिया है, ठीक है। मैंने वर्टिकली इसको शो किया डेटा को। ये रेडियस है, ये नंबर ऑफ सर्कल है। नंबर ऑफ सर्कल जो है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये जो ये डेटा दिया है, इस डेटा में अब आप देखें ये डिस्क्रीट जो आपके पास है डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसमें इसका फ्रीक्वेंसी को सम अप करेंगे, आपके पास 132 आएगा, ठीक है। अब आप इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि 0 के साथ इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 के साथ आप 9 को ऐड करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। फिर 15 के साथ फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 को ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। 30 के साथ आप फिर 24 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 54 आ जाएगा। 54 के साथ फिर आप 33 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 87 आ जाएगा। फिर 87 के साथ आप 20 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 107। फिर 107 के साथ आप 13 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। अब 120 के साथ आपने 7 ऐड किया तो 127 हो गया। 127 के साथ आपने
5 ऐड किया तो आपके पास 132 आ गया। ये जो लास्ट आपके पास फिगर आया है, आपके पास नंबर आया, वो n कहलाता है, ठीक है। अब n ले लो या जो सम करो फ्रीक्वेंसी का समेशन ले लो तो आपके पास 132 आ गया। जब भी 132 आपके पास नंबर आया तो वो एक इवन नंबर है। अब उसका मीडियन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। या n की जगह आप 132 लिखें, ठीक है, +1 करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आ जाएगा 66.5, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये साइज ऑफ 66.5 आइटम है, यानी कि ये हमने कहाँ पर देखना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने ढूंढना है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आपके पास इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से वैल्यू को पिक करना है तो आप क्या करिए, 66.5 है ना, ठीक है। अब इससे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप चेक करोगे, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि ये मीडियन क्लास के फौरन बाद ये आती है, ठीक है ना। तो अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो 66 से कम है, 66 से कम तो आपके पास 54 है, ठीक है। अब 54 के जो नीचे आपके पास क्लास होगी वो मीडियन क्लास है। अब क्या मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब ये जो आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के बिल्कुल बाद में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी जितनी आपके पास जाएगी वो आपके पास मीडियन क्लास को इंडिकेट कर रही होगी, ठीक है। तो हम उसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, अब इसके जो आपके पास रेडियस है आप उसके पास चले जाएंगे, वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आंसर कर लूँगी, द 66.5 वैल्यू फॉल्स इन द रेंज ऑफ रेडियस, कौन से रेडियस में फॉल कर रही है, 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। और वो 1 सेंटीमीटर का रेडियस की रेंज किसके बिटवीन है, 54th और आपके पास 87th सर्कल में लाई कर रही है, ठीक है। जिससे हमें मीडियन जो रेडियस है वो पता चल जाता है। तो इससे क्या पता चला कि मीडियन रेडियस आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। अब ये जो आपके पास डेटा बेसिकली दिया हुआ है ये आपके पास ग्रुप डेटा है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल को शो करे क्योंकि आपको रेंज दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जब भी आपके पास इस तरह का ग्रुप डेटा ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना आपको आता है, आप इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ 0 जो है ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ 3 आ जाएगा, 3 के साथ आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, 11 के साथ 11 ऐड करेंगे तो आपके पास 22 आ जाएगा, 22 के साथ आप 5 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 के साथ आप 4 ऐड कर लेंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, ये आपके पास 31 आ गया, इसको आप n कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड किया टोटल, जब इसका आया तो वो भी 31 ही आएगा, ठीक है। तो n और समेशन ऑफ f दोनों सेम वैल्यू आते हैं, ठीक है। अब n आपने यहाँ पे लिख लिया 31 और यहाँ पर आके 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.5, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये बेसिकली आपको जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास तक लेके जाएगा। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी ये बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी जिसके बाद आपके पास मीडियन क्लास आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो मीडियन क्लास से पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी है। अब ये बड़ी है, वो इससे छोटी होगी, ठीक है। अब 15 से छोटी कौन सी वैल्यू आप यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, 15 से छोटी वैल्यू आपके पास 11 है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है विच इज प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले आ रही है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके फौरन बाद जो क्लास आएगी वो मीडियन क्लास है, तो वो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ, ठीक है। अब ये पूरी मीडियन क्लास के लिए आप इसमें से फ्रीक्वेंसी जो है सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये आपके पास C क्या है, C अब आपके पास आ गया 11। अब इस ही की फ्रीक्वेंसी आप ले लोगे, वो भी आपके पास आ जाएगी 11, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 11। अच्छा, फिर और अब आपने इसमें क्या लेना है, n आपको पता है 31 है, ठीक है।
एच जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, तो जो आपके पास 60 और 50 का डिफरेंस देखें वो भी एच है, वो भी 10 है। इस तरह 70 और 60 का डिफरेंस देखें वो भी एच है, वो भी 10 है, ठीक है। यानी हर एक जगह आपके पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है, ठीक है। एल क्या होती है? एल आपके पास लोअर क्लास लिमिट होती है, ठीक है। अब ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू 40, 50, 60, 70 ये सारी लोअर क्लास लिमिट है, और 50, 60, 70, 80, 90 ये अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। अब जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट वो भी इस रेंज की है, आपके पास क्या आ गई? वो आपके पास आ गए 60। अब पूरा डेटा आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है? आपने फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्मूला में इस वैल्यू को आपने क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। सब कुछ आपको मिल गया, बस अब आपने फॉर्मूला में वैल्यू को यूज़ करना है। एल आपके पास क्या आ गया? लोअर क्लास लिमिट 60 आ गया। एच आपके पास क्या आ गया? 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 11 हो गया। एन आपके पास क्या आ गया? 31 और 2, और सी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब आप जब इन सबों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64.09, ठीक है। तो यानी मीडियन एज आपके पास कितनी हो गई है? 64.09 ईयर्स। अगर आपने इसका सोल्यूशन देखना है तो मैं इसको सॉल्व करके भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपने मीडियन क्लास ले ली थी, आपने ये सारा डेटा सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। यहाँ आपने एल लिखा, यहाँ आपने एच लिखा, यहाँ एफ लिखा, यहाँ n/2 और यहाँ आपके पास सी। अब आप वैल्यू लिखें और स्टेप वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 31/2 और 11। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप पहले सॉल्व करेंगे, तो जब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। ये 22 आ गया, ठीक है। अब आप जो है इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया 60, यहाँ आपके पास 10/11 आ गया। अब यहाँ आपने क्या करना है? 31 में से 22 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 9/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट आप ओपन कर लें, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 22 आ गया। अब यहाँ पर फिर आप एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर 22 और 60 आ गया, और यहाँ पर 90, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो आपके पास आ जाएगा 1320 और प्लस 90 और डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। अब आप इसके साथ प्लस 90 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1410 डिवाइडेड बाय 22। अब आप डिवाइडेड बाय 22 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 64.09 ईयर्स, ठीक है। तो ये वो आप इस तरह कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। मॉड हम किसे कहते हैं? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, जो वैल्यू बहुत ज़्यादा आई हुई हो, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सब वैल्यू एक एक मरतबा आई है, तो यहाँ पर कोई मॉड नहीं है, तो यहाँ कहेंगे यहाँ पर देयर इज़ नो मॉड। अब यहाँ पर कोई नंबर आप देखो जो बहुत ज़्यादा आया हुआ हो, देखो अब यहाँ पर है 4 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स। अगर 2 जो है आपके पास 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर मॉड क्या है आपके पास? 2। अब यहाँ पर अब देखो कौन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा आई हुई है, यहाँ पर मुझे 120 दिख रहा है, और आपके पास वो 2 टाइम्स आया हुआ है, और 225 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पर आपके पास 120 और 225 जो है वो मॉड है। फिर इस डेटा में देखें, यहाँ पर तो सब मुझे वैल्यू 2 टाइम्स ही दिख रही है, मतलब कोई भी वैल्यू किसी से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो मॉड, ठीक हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। है आपके पास जिसमें आपको दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है और एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसमें जो है पहले मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो पहले हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एफ एक्स चाहिए, ठीक है। अब आपने एक्स को और एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 3 करोगे तो 3 आएगी आपके पास। 5 × 1 करोगे तो आपके पास आ गया 5। 2 × 9 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। 3 × 4 करोगे तो आपके पास आ गया 12। फिर 4 × 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और 5 × 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5।
अब आपने क्या करना है, इस एफ एक्स की सब वैल्यू को आपने ऐड करना है। जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 48। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ आपके पास एफ है। तो 48 डिवाइडेड बाय 24 है, ठीक है। 24 1 टाइम 24 2 टाइम आपके पास क्या आ जाता है 48। तो आपके पास मीन की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास मीन की वैल्यू आई है 2, और यही आपके पास मीन का आंसर है। अब आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। मैंने डेटा साथ साथ इसलिए लिखा है कि ताकि आपको कंपेयर करके चीज़ जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है तो उसमें आप अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है, 3 के साथ 0 को ऐड करेंगे, ये 0 को नहीं, ठीक है ना, इस 0 के साथ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगले किसी डेटा में या 0 ना कोई नंबर हो, तो फिर आप ये समझें कि बस पहली वैल्यू को 0 के साथ ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 5 के साथ ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 8 को आप 9 के साथ ऐड करोगे तो आ जाएगा 17, और 17 के साथ आप 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21, 21 के साथ आप इस 2 को ऐड करोगे, मतलब हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ वैल्यू ऐड करते जाओगे। 23, 23 के साथ आप 1 को ऐड करेंगे तो 24, ये जो लास्ट वैल्यू है ये n है, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास जो है समीशन ऑफ एफ है वो 24 है, n भी 24, ये भी 24। अब इस n की वैल्यू आप जो साइज ऑफ जो आपके पास मीडियन क्लास है वो निकालने के लिए आप n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 24 + 1 25 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ग्रेटर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है विच इज़ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के ये बाद में आती है, ठीक हो गया। यानी कि इसके जो नीचे फ्रीक्वेंसी होगी वो मीडियन क्लास को शो करेगी। तो अब 12.5 से कम वैल्यू देखो इसमें कौन सी है, वो तो है 8 है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी सी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि इसके नीचे ही आपके पास मीडियन क्लास लाए करती है, ठीक हो गया। अब ये सारा डेटा अगर आप देखो तो आप इसमें से चले जाओगे, किसके पास चले जाओगे, आप एक्स की वैल्यू के पास चले जाओगे, यानी कि ये जो 12.5 वैल्यू है ना वो किस में फॉल करती है, इन द रेंज ऑफ आपके पास किसकी रेंज में लाए करती है, वो इस पूरी रेंज में लाए करती है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें से x की वैल्यू को पिक कर लेना है, ठीक हो गया। जो आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि मीडियन क्लास आपकी किसकी रेंज में लाई करती है, वो 8 और 17 की रेंज में लाई करती है। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है। वो तरीका ये कि अगर आप जब ये मीडियन क्लास का ये फॉर्मूला आप लगाओगे, मतलब कि रेंज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिखे सी, यानी कि इसका सी का क्या मतलब है कि इससे जो कम वैल्यू है वो सी है, तो इससे कम वैल्यू जो है वो 8c है। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है विच इज़ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी इसके बाद जो आपके पास आती है वो मीडियन क्लास आती है, ठीक है। यानी ये उससे पहले आती है। अब हमने जो लास्ट पार्ट इसमें निकालना है वो हमारे पास मॉड है, ठीक है ना। ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ चुकी है। मॉड बहुत ही इजी है। मॉड कैसे इजी है कि आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पिक करें। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, ये है, यानी इसमें सबसे बड़ी बात आपने देखनी होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ये 0 3 टाइम्स आया, यानी कि ये ऐसे डेटा था 0 0 0 0 3 टाइम आया, 1 5 टाइम आया हुआ है, ठीक है। ये इसका ये मतलब है। 2 9 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके उस मॉड है वो क्या, उसका फॉर्मूला भी क्या है, वो बताता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, 2। तो आपके पास मॉड क्या आ गया, 2, यानी यही आपके पास थर्ड आंसर है, ठीक है। अब इस तरह से साथ कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको फिर जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब आपके पास ग्रुप डेटा गिवन है, ठीक है। मैंने आपके लिए ये जो है कॉलम वर्टिकली जो है शो किए हैं। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। आपने क्या करना होगा कि क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी होगी। हम क्लास बाउंड्री पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है, जो लोअर क्लास लिमिट है, उसमें से आपने 0.5 माइनस करना होता है, और जो अपर क्लास लिमिट है उसके साथ 0.5 ऐड करना होता है, ठीक है। 1 से 0.5 माइनस होगा तो 0.5 हो जाएगा,
4 के साथ 0.5 ऐड होगा तो 4.5। इस तरह सारी जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से आपने 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और जो अपर क्लास लिमिट है उसके साथ 0.5 ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे जो आपके पास बड़ी यानी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। आप देख रहे हैं कि वो आपके पास इस वक्त 10 है, तो इसको हम बोल देते हैं FM। ठीक है, जो इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F1, और जो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F2। तो हम यहाँ लिख लेंगे एज 10 इज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सो द लार्जर फ्रीक्वेंसी जो है वो किस रेंज में लाई करती है वो भी आपने लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो वो यहाँ लिख देते हैं कि इसमें 8.2 और 12.5 जो है इज़ द मॉडल ग्रुप है। ठीक है ना, यानी मॉडल ग्रुप इस रेंज में लाई करता है। चलिए, अब हमने सब डेटा इधर ही से जो है कलेक्ट करना है। अब आपके पास जो है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, साइज़ आपको पता है कि 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आता है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आता है, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आता है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आता है। ये सब इक्वल आपके पास डिवीजन है, तो h की आपके पास वैल्यू क्या आ गई 4। अब जो आपने ये मॉडल क्लास सेलेक्ट की है, ठीक है, सब डेटा आप यहाँ से लेंगे। अच्छा, अब जो आपके पास लोअर क्लास जो आपके पास लिमिट है वो क्या है आपके पास इसमें, अब ये आपके पास आ गई 8.2। ठीक है, यहाँ पर हमने 8.2 लिखी। अब F1 आप देख लें, F1 आपके पास 8 है, F2 आपके पास क्या है, F2 आपके पास 6 है, और FM आपके पास क्या है, FM 10 है। अब आपने क्या करना है, बस इसमें डेटा सब्स्टिट्यूट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8.5, 7 आप प्लस करें, FM जो है वो 10 है, F1 आपके पास 8 है, FM आपके पास है 10 है, फिर F1 आपके पास 8 है और F2 आपके पास 6 है। जब आप इस सब एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.83। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, ये फाइंड आउट करना जो है मॉड फाइंड आउट करना यानी मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। आपने फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके ऊपर वाली वैल्यू F1, जो उसके नीचे वाली वैल्यू है वो F2 है। जो H है वो आपके पास हर तरफ सेम ही होता है। अगर आपको जो है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो आपको मॉडल ग्रुप जो है पता चल गया है, फिर उसी से आपने सारा डेटा पिक करना है। अगर आपने डिटेल कैलकुलेशन देखनी है तो वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, यहाँ पर 2 10 टाइम 20 आ गया, यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करो 14 आ गया, ये सिंप्लीफाई होते थे 2 3 टाइम 6 आ गया। अब यहाँ 4 को जो है यहाँ इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 आ गया, इसका आपने पॉइंट रिमूव किया तो आपके पास आ गया 85/10। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 517 टाइम 85 और 52 टाइम 10 आ गया। अब आपने एलसीएम लिया, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 टाइम 6, तो ऊपर न्यूमरेटर में 17 जो है वो ब्रैकेट में अंदर इनक्लोज हो गया। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 2 टाइम 6। ठीक है, इस तरह भी आप जो है एलसीएम निकाल सकते हैं कि 3 2 टाइम 6, तो जो आपके पास न्यूमरेटर है वो ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह 2 3 टाइम 6, ठीक है, तो ब्रैकेट में आपके पास 17 आ गया। तो इस तरह से भी रीड करके आप एलसीएम ले सकते हैं। अब ये 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है 51। ठीक है, और 4 2 टाइम आपके पास आ जाता है 8। अब 51 प्लस 8 आपके पास 59 आ गया, 59 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास 9.83 आ गया। ठीक हो गया, वही आंसर। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी, फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देख रहे ग्रुप डेटा है, आपको ये भी समझ आ गई कि ग्रुप डेटा होता है क्या है, जिसमें आपके पास इस तरह से रेंज दी होती है, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज भी तो होती है। ठीक है, हम आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, इन कॉलम्स को जो है ना वर्टिकली जो है शो करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्योंकि ये मॉडल वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि वो आप लार्जर फ्रीक्वेंसी के थ्रू आराम से चले जाते हैं। ठीक है ना, अब लार्जर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास यहाँ पर हो गई ये 7 है, तो इसको हम बोलेंगे FM।
इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी f1 होती है, अब वो तो है नहीं, ठीक है। तो वो अब हमारे पास हम ये लिखते जाते, पहले हम यहाँ देख लेते हैं h क्या है। h आपके पास क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, 5 है। हर एक का जो डिफरेंस आता है नंबर्स के दरमियान का, वो आपके पास 5 आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या देखना है कि अब आपने FM ढूंढना है, तो यहाँ मैं लिख लूँ F1, F2 और FM, ठीक है ना। FM आपके पास हो गया 7। अब FM से तो ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो F1 तो फिर 0 हुई। अब FM से जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, मतलब जो सेकंड प्लेस पर होती है, जो इसके नीचे होती है, वो F2 है, वो 6 है आपके पास। अब आपको ये पता चल गया कि ये आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है। तो अब इसमें से आपने क्या लेना है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। आप सोच रहे होंगे कि अभी पिछले क्वेश्चन में तो मैंने क्लास बाउंड्री निकाली, इसमें नहीं निकाली। मैं चाहती हूँ आपको मैं दोनों तरीकों से बता दूँ। क्लास बाउंड्री भी आप इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे क्लास बाउंड्री की डिमांड नहीं करते तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं, यानी आप क्लास इंटरवल से भी निकाल सकते हैं। तो जो लोअर क्लास लिमिट है वो आपके पास आ गई 10। अब आपने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास लोअर क्लास लिमिट आपके पास आ गई 10, FM आपके पास आ गया 7, F1 आपके पास कुछ भी नहीं था, वो लिख लिया 0, H आपके पास आ गया 5। अब 2FM आपके पास क्या है 7, यहाँ F1 0 और यहाँ पर F2 आपके पास आ गया 6। जब आप इस सब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.375, ठीक है ना। अब जो आपके पास 5 यहाँ पर आ रहा है, आपको पता है आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास आ जाता है 14.38, ठीक है। यही आपके पास मॉड है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं एज 7 इज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सो द लार्जर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास किस रेंज में लाई करती है, 10 से 15। तो यही जो 10 से 15 है वही आपके पास मॉडल ग्रुप है, ठीक हो गया। आप अब इसकी जो है ना कैलकुलेशन जो है डिटेल में भी देख सकते हैं, ताकि आपकी कोई अगर क्यूरी हो तो वो आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये सब डेटा आपने जो था उस टेबल से फाइंड आउट कर लिया। आपने वैल्यू को जो है इस फार्मूला में जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट होकर 7 ही आता है। 2 7 टाइम 14 आ गया, और 0 से कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो नंबर ही आ जाता है। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 8 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। यहाँ आपने एलसीएम ले लिया। अब आप देखें कि जब आप इस तरह से भी एलसीएम लेते हो तो आपको रीड करना आना चाहिए। 1 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 1 8 टाइम 8 आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर को ब्रैकेट में लिख दिया। 8 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, तो 8 1 टाइम 8 आ गया, और ब्रैकेट में आपने 35 लिख दिया, ठीक है। 80 और प्लस 35 आपको देता है 115 डिवाइडेड बाई 8 आप करोगे, आपके पास ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपने जो है 5 जो है आपके पास राउंड ऑफ हो सकता है, तो यहाँ पर 1 जो है जब 7 में आया तो आपके पास आ गया 14.38, यही आपके पास मॉड है, ठीक है।